नमस्कार दोस्त, आप सभी का नितेश में से स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2018 के मेंस में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आए थे ना, उन सभी का मेंस के सवालों का निपटारा करेंगे हम। देखो, हम पहले अपने बारे में बता दें। हमारा नाम है नितेश पांडे और हमने एसएससी सीजीएल 2020 को क्रैक किया, जिसमें हमारा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ है। देखिए, हम काफ़ी दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, जिससे हमें ये भरपूर आइडिया है जो हमें पढ़ना क्या है, जो डायरेक्ट पेपर में हिट करे। देखो, आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 20 सवालों का निपटारा करेंगे। तो सबसे मज़ेदार सवाल से आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और देखिए, आज का पहला सवाल। देखो, आज का पहला सवाल क्या है मित्र। ए शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 120 क्विंटल ऑफ व्हीट खरीदा, जिसमें से 20% को उन्होंने 25% के नुकसान पे बेचा। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द ओवरऑल। देखो, जब भी ऐसा सवाल है ना, न इसमें पैसा का जरूरत है, न इसमें आपके टोटल क्वांटिटी का जरूरत है। ये डायरेक्ट आपका पार्शियल सेल का सवाल है। तो ये कैसे बनाते हैं हम सवाल को देखना है। आइए देखिए, बोल रहा है मेरे भाई 120 क्विंटल में से 20% को इन्होंने 25% के नुकसान पे बेचा। देखो, 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब है जी 1/5। मतलब अगर आप 1/5 को 25% के नुकसान पे बेचे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 गुना -25। अब देखो, एट वाट लॉस परसेंट, अच्छा मतलब जो हम आगे में एट वाट गेन परसेंट, मतलब हम कितने के गेन परसेंट पे बेचे ताकि ओवरऑल कितने का फायदा हो जाए, 25% का। अब हमें वो नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4/5 गुना x लिख लेता। बोलेगा सर 4/5 कहाँ से है। बोले गुरुजी, अगर 1/5 हम किसी का बेच दिए तो बचेगा कितना जी, 4/5। अब उस 4/5 पे इंटू एक्स का लिखे, वो तो पता ही नहीं हमको इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है। और अब आइए, ओवरऑल ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है जी, 25% का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे समझो, जब हम फ्रैक्शन में माने हैं तो कहीं ना कहीं टोटल क्वांटिटी को 1 मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 25। अब यहाँ पे देखिए, 5 को इधर सीधा ले आइए, तो 125 बराबर -25 प्लस कितना आ गया मेरे भाई, 4x। तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ गया जी, 150। मतलब x का वैल्यू 150/4, और 150/4 को तोड़ोगे तो क्या आएगा जी, 75/2। और 75/2 का मतलब है जी 37.5%। और यही हमारे सवाल का जवाब है। देखो, ऑप्शन नंबर सी। हम ऐसे सवालों में 120 का यूज किए, अगर रुपया वगैरह दिया होता उसका भी यूज नहीं करते। आइए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। देखो, अगला वाला सवाल क्या है। अनु सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹480 एट सम प्रॉफिट। मतलब 480 में बेची तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हुआ। बोला हैड ही सोल्ड फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। मतलब होता है लॉस, वो भी किसके बराबर, शुरुआत में जो प्रॉफिट है उसके 1/3 के बराबर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा जी कहीं ना कहीं लॉस और प्रॉफिट का जो है आपका रेशियो वो 1/3 दे रखा है। क्या बोल रहा है, हैड सी सोल्ड फॉर ₹400 देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। अब देखो, प्रॉफिट अगर 3 यूनिट का है तो लॉस 1 यूनिट का है। देखिए कैसे कैसे कंडीशन है, 2 कंडीशन है। एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कब हो रहा है, जब आप 480 में बेच रहे हैं, और लॉस कब हो रहा है, जब आप 400 में बेच रहे हैं। देखो, भले आप आर्टिकल का सीपी वगैरह एसपी वगैरह चेंज करेंगे, सीपी तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोला जा रहा है लॉस पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। इस केस में कहीं ना कहीं प्रॉफिट चेंज, एसपी चेंज होगा, सीपी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे समझो, अगर आप यहाँ से इन दोनों के एसपी का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो एसपी का डिफरेंस आएगा जी 80 रुपया। अब समझो यहाँ पे ये 80 का, ये जो 80 है, ये क्या जी, एसपी का डिफरेंस है। और अगर आप लॉस और प्रॉफिट के यूनिट का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 3 और -1 जी 4 यूनिट होगा। बात को समझना, क्योंकि देखो लॉस है वो सीपी से पीछे होगा, प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं सीपी से आगे होगा। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं ये एडिशन हो जाएगा। अभी आपको एक से भी बता देंगे, पहले समझो पेपर में कैसे बनाएंगे। पहले बेसिक से समझ, ये पहले ट्रिक से देख लेते, फिर इसी का बेसिक भी देख लेंगे। देखो, लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट 3 यूनिट है, लॉस 1 यूनिट है, तो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस होगा 4 यूनिट। वो जो 4 यूनिट है ना, वो पता क्यों है, इस 80 के चलते हैं। तो बोलेगा जी 4 का वैल्यू कितना है, 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे कहने का मतलब 1 अगर 20 है तो लॉस कितना यूनिट है जी, 20 यूनिट। 20 का मतलब जी 20 रुपया। एसपी देखिए, एसपी कितना है 400, तो कहीं ना कहीं सीपी कितना हो जाएगा, 420। आपके जहन में 380 नहीं ना चला जी, चलना भी नहीं चाहिए। देखो, 400 में बेचे, 20 का नुकसान है, तो सीपी कितना होगा, सीपी ज़्यादा रहा होगा तब तो नुकसान हुआ होगा ना। 400 में बेचे, 20 का नुकसान है तो सीपी कितना हो गया जी, 420। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आप चाहते नहीं इसी को बेसिक से भी जा सकते थे। देखो यहाँ पे अगर आप मानते हैं, जो SP1 कितना है दोस्त, SP1 कितना है मेरे भाई, 480।
और sp2 कितना है दोस्त, sp2 है आपका 400। देखिए प्रॉफिट हम मानते हैं, प्रॉफिट को 3x 1/3 है ना, प्रॉफिट को 3x और लॉस को कितना मानते हैं x। तो अगर यहाँ से आप CP कैलकुलेट करेंगे तो CP आएगा 480 माइनस 3x, और यहाँ से अगर SP यहाँ से फिर से CP कैलकुलेट करोगे डेट विल बी 400 प्लस x, क्योंकि अगर लॉस है तो SP में जोड़ के CP निकलता है, और ये दोनों एक ही आर्टिकल का CP है तो ये दोनों होगा जी आपस में बराबर। तो देखो ये वही चीज़ है, इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट यूनिट का टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये देखिए -3 और उधर x, मतलब कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा, यही 4 यूनिट आ रहा था। अब यहाँ पे देखो 4 का वैल्यू कितना है जी 80, 1 का वैल्यू कितना 20, 4 का मतलब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 20। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 400 प्लस 20 कितना आ गया जी 420, और यही हमारा CP है। समझ पाए क्या? तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते थे, अगर प्रॉफिट 3 यूनिट है तो लॉस 1 यूनिट है, कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस 4 यूनिट है। हाँ दोनों अगर प्रॉफिट होता तो डायरेक्ट घटा देते, दोनों लॉस होता तो डायरेक्ट घटाते, एक प्रॉफिट एक लॉस तो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त अगला वाला सवाल क्या है, ये शॉपकीपर अलाउज, मतलब एक दुकानदार है जिन्होंने अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी बट फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु बेचने पे 30.8 रुपये का लाभ हो तो इस वस्तु का CP क्या है? हमें लगता है पता नहीं क्यों एग्जामिनर ये बनाया, इस 28% का कोई मतलब ही नहीं है। मेंस का सवाल है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए जो प्रॉफिट है आपका 20%, यही 20% किसके बराबर है जी 30.8 के बराबर है। प्रॉफिट है जो आपका 20%, देखो प्रॉफिट जो आपका 20% है वही कहीं ना कहीं क्या है जी 30.8 के बराबर है। तो 20% का वैल्यू 30.8, तो हमसे बोला CP हमेशा 100% होता है। 100 पुराने के लिए यहाँ पे 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो, ये जो 100% आएगा वो CP आएगा। और यहाँ पे देखिए कितना आ गया 8 पंचे 40, 0 हाथ में 4, 30 पंचे 150, 4 154, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए क्या? डायरेक्ट बन गया, यहाँ 28% का कोई मतलब ही नहीं था। अगर CP/MP का अनुपात पूछा ना तो देखते। चलो आगे देखते हैं। देखो अगला वाला सवाल क्या है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 देयर इज ए लॉस ऑफ 29%, तो 21% के प्रॉफिट के लिए हमें कितने में बेचना होगा? अच्छा जी देखिए, अगर हम 29% के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 100% में से अगर आप 29% घटा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये 71% है, और ये 71% कितने के बराबर है जी 355 के बराबर है। तो मित्र 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये 1% 5 को डिनोट करेगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, अगर 125% में बेचना है तो अगर 21% के प्रॉफिट पर बेचना है तो कितने में बेचना होगा? 21% प्रॉफिट का मतलब है जी 100% प्लस आप डायरेक्ट 21%, मतलब कहीं ना कहीं 121% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 121% का वैल्यू क्या आएगा, 1% का वैल्यू 5 है, तो 121 गुने 5, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या? वो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, जो 71% का वैल्यू ये है तो भैया 121 का तुम निकाल लो। ये सबसे आसान सवाल था इस कड़ी का। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, राधा मार्क्स हर गुड्स 25% एबव द CP, सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस, 40% को 15% के डिस्काउंट पे और रिमेनिंग को 20% के डिस्काउंट पे। व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज गेन? कहीं ना कहीं खूबसूरत सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए इसको देखते कैसे बनाते हैं। देखो मित्र 25% बढ़ा के लिखा है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है जी 1/4। तो आप बोलेगा अच्छा जी कहीं ना कहीं अगर CP 400 रहा होगा तो MP कितना हो गया होगा जी, MP कहीं ना कहीं 500 रुपया हो गया होगा। अब इस देखो इस 500 को तोड़ तोड़ के बेचा, देखो कैसे बेचा है। बोल रहा है जी 35% को इन्होंने MP पे ही बेच दिया। तो देखो 35% का मतलब क्या हो गया, आप MP का भी पहले 35% निकाल लीजिएगा। ये देखो 100% का दाम चिपकाया है 500, तो 35% का दाम 35% ऑफ 500 मतलब 175, वो 175 के बारे में बोल रहा। तो आप यहाँ पे CP में मत निकालिए, SP पे चले जाइए। 500 का 35%, 500 का 35% कितना होगा जी 175, मतलब ये जो 175 MP है यही क्या बन गया इस बार SP, मतलब SP1। बात को समझिए, देखो फिर से देखना, 400 का 35% कितना होगा 140, 140 में हम 25% बढ़ाएंगे तो 140 का 25% कितना होगा 35 होगा। तो 140 प्लस 35 175, वो जो हम उतना करके निकालते हो डायरेक्ट निकालिए 400 का 500, तो 500 का सीधा 35% निकाल लो। 175 ये MP है, बोला यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब ये SP बन गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है जी, आगे बोला 40% को 15% के डिस्काउंट पे। 40% किसका 500 का। देखिए 500 का अगर आप 40% निकालेंगे मतलब ये जो MP है, ये जो MP है ये कहीं ना कहीं 200 है,
इस 200 पे देखिए कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए हम, इस 200 पे, वेट हम इसको अच्छे से लिख दें, ये 40% है, इस 200 को हम कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं जी, 75, ये 15% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 85% पे बेच रहे हैं, और 85% का मतलब कितना आ गया जी 170, और ये हो गया SP2। मतलब आप समझ पाए, अगर अंकित मूल्य 175 है तो 175 में बेच दिए। अब की बार अंकित मूल्य अगर 200 है, उस 200 का 15% डिस्काउंट दे दो, 30 रुपये डिस्काउंट दे दो, तो 170 में बेच दिए। अब देखो मेरे भाई, अब क्या बोला है, और रिमेनिंग को 20% के डिस्काउंट बोलेगा सर रिमेनिंग कितना होगा, देखो पहले कितना बेचा है, पहले 35% बेचा है, फिर कितना बेचा है जी 40% बेचा है, मतलब 75% बेच दिया। अब 75% बेच दिया तो भाई मेरे बचा कितना, तो 100 माइनस 75% मतलब कहीं ना कहीं 25% का चर्चा है। आप सबसे पहले इस 25% का क्या निकाल लीजिए मेरे भाई, आप इस 25% का निकाल लीजिए आप जी, क्या MP, मतलब 125 रुपये MP है, और इस MP पे तुमने कितने का डिस्काउंट दिया जी, इस पे तुमने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का मतलब क्या होगा जी 1/5, मतलब आप 4/5 पे बेच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 100 रुपया पे बेच रहे हैं, और ये क्या आ गया जी आपका SP3। समझ पाए आप, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा ओवरऑल SP आ जाएगा। देखो ओवरऑल SP है कितना, पहला वाला SP है 175, दूसरा वाला SP है 170, तीसरा वाला SP कितना 100 है, यहाँ पे 5, 714 के 4 हाथ में 1, 1 1 2 1 3 1 4, मतलब SP ओवरऑल कितना हो गया 445। देखिए SP कितना हो गया मेरे भाई, SP हो गया 445, CP कितना है 400, तो कितने का फायदा 45 का, 45 का फायदा कितने में 400 में, और गुने का 100, अगर हम इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं 11.25% आएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए आप इसको रिपीट करके फिर से दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला वाला सवाल जितना ही, ये भी थोड़ा सा अच्छा ही सवाल है। देखो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.1/3% पे बेचा जाए तो 33.1/3% की हानि होती है, यदि इसे आरंभिक मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बार बार ऐसे सवाल आते रहते। देखो इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3% ऑफ दिस प्राइस, मतलब कह रहा है जी, अगर मान लीजिए ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल एसपी कितना बोल रहा है जी, ओरिजिनल एसपी 300 है, तो नया एसपी क्या बोला है बताइए, नया एसपी बोला है जी, नया एसपी 100 रुपया, मतलब 300 जो एसपी है उसको हम ना बेच के हम 100 में बेचे, उसके 1/3 पे बेचे, तो हमें कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है जी 1/3% का, 33 और 1/3% का लॉस हो रहा है, किस पे, इस एसपी पे। अब देखो हम लोग पहले इस पे काम करेंगे, समझिएगा ध्यान से, इस 100 रुपया पे ये जो एसपी है इस पे 33 होल 1/3% का लॉस है, 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/3। मित्र अगर सीपी 3 है तो कहीं ना कहीं एसपी कितना है 2 है, और 2 का वैल्यू कितना है 100 है, 1 का वैल्यू 50 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 150, और ये हो जाएगा सीपी। सीपी बदलता बदलता नहीं है, हम एसपी में बदलाव कर रहे हैं, सीपी में बदलाव नहीं कर रहे हैं। फिर से देखिए, हमने जितने में हम पहले जितने में बेच रहे थे उसके 1/3 में बेच दिए, मतलब अगर हम पहले 300 में बेच रहे थे तो हम कितने बेचेंगे जी 100 रुपया में बेचेंगे। अगर हम इस 100 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें 33 और 1/3% का लॉस है, वो दूसरा वाला है, तो भैया इस 100 रुपया में हम बेचे तो 33 और 1/3% का लॉस है, मतलब सीपी 3 एसपी 2, 2 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 50, 3 का वैल्यू 150, ये मेरा सीपी आ गया। अब बोले पहले की अपेक्षा जितने में हम बेचते थे ओरिजिनल एसपी पे उसके 60% पे बेचे, तो 60% ऑफ किसका जी 60% ऑफ 300 का, मतलब हम 180 में बेचे हैं, ये मेरा एसपी हो गया। और सीपी बताइए, सीपी तो चेंज हुआ ही नहीं है, सीपी कितना 150। अब हमें बताओ फायदा है नुकसान, फायदा कितने का फायदा 30 का, कितने में जी 150, और गुने का 100, मेरे भाई जवाब कितना आ गया जी 20%। यही अपने सवाल का सुंदर सा जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला सवाल ही बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बोले एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। पिछला ही सवाल के जैसा मिलता जुलता सवाल है। देखो पिछला वाला सवाल 11 सितंबर को पूछा गया था, अगला वाला सवाल 12 सितंबर को पूछा गया। सॉरी, तो 3 दिन पेपर चला था, 11 सितंबर, 12 सितंबर और चलो सॉरी, ये कंटिन्यू करते।
देखिए 3 दिन पेपर हुआ था, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को। 11 तारीख को प्यारे प्यारे सवाल आए थे, उसी से मिलता जुलता फिर 12 तारीख को भी पेपर आया था। उस 12 तारीख में देखिए ये वाला सवाल क्या है, एक वस्तु को हमने बेचा, इफ इट इज सोल्ड 80% ऑफ दिस प्राइस। 80% का मतलब आप समझ रहे हैं जी, 4/5। मतलब हमारे कहने का मतलब है जी, ओरिजिनल आप कितने बेच रहे थे, 500 में, और नया आप कितने बेच रहे हैं जी, नया आप बेच रहे हैं 400 में। बोला ना 80% ऑफ दिस प्राइस। देखो ओरिजिनल आपने कितने बेचा, 500 में, और नया आप कितने बेच रहे हैं जी, 400 में। इस 400 पे देखो तुम्हें नुकसान हुआ, और नुकसान कितने परसेंट का हुआ जी, 10% का। 10% का फ्रैक्शन मित्र क्या होगा जी, 1/10। तो यहाँ से सीपी कितना 10, और मेरे भाई एसपी कितना 9, और इस 9 का वैल्यू कितना है 400। एक का वैल्यू कितना हो गया 400/9। यहाँ से सीपी कितना आ गया 10, और 10 का वैल्यू आ गया जी 4000/9। ये क्या हो गया सीपी। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। मतलब इस 500 के रिस्पेक्ट में फायदा नुकसान पूछा है। आप जल्दी से सीपी और एसपी निकाल दीजिए। अनुपात जब भी फ्रैक्शन में आए तो देखो सीपी कितना मेरे भाई 4000/9, और एसपी ओरिजिनल एसपी कितना मेरे भाई 500। तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा जी 4000 अनुपात 4500। अब हमें बताओ, कोई भी बता दे दुनिया में क्या होगा जी फायदा, वो भी कितने का 500 का, और 500 का फायदा कितने में जी 4000 में, और गुने का 100। देखिए 500 से कितनी बार में 8 बार में, और 100/8 दुनिया जानता है जी 12.5%। सबसे चर्चित फ्रैक्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बाबूराव। समझ पाए क्या। देखो सवाल में बोला है जी हम जितने में पहले बेच रहे थे ना उसके 80% पर बेचे। 80% का मतलब 4/5। 5 में बेचते थे तो अब 4 में बेच रहे हैं, उस 4 पे 10% का नुकसान है। जल्दी से भाई तुम सीपी निकाल लो। इस सीपी और इस एसपी को रिलेट करके हम प्रॉफिट परसेंट निकाल के बता दिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। देखिए द एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 800, इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 19%। इफ देयर इज ए गेन ऑफ 8%, देन बाई व्हाट परसेंट द सीपी वाज द आर्टिकल मार्क। ऐसे सवालों का जवाब उस 800 पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास फार्मूला है। अपने पास क्या फार्मूला है, सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का फार्मूला क्या होता है जी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मित्र 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखो ना डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंट कितना है जी 19%। आप क्या लिखेंगे 100 माइनस 19, और दोस्त प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है आपका 8%। ये कहीं ना कहीं कितना आ गया 81, और ये कहीं ना कहीं कितना आ गया जी 108। दुनिया जानता है 27 के पहाड़ा में आता है 3:4। मतलब सीपी कितना आ गया 3 रुपया, एमपी कितना आ गया 4 रुपया। मतलब 3 का सामान है, हमने 4 बढ़ा के लिख दिया, मतलब हमने 1 बढ़ाया। 1 कितने में बढ़ाया जी 3 में। हमेशा जो मार्कअप परसेंट होगा वो सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है। 1 बढ़ाया हमने, 1 बढ़ाया कितने में 3 में, 1/3 गुने 100। ये हमें लगता है सबसे चर्चित चीज ये भी है, दैट इज 33 होल 1/3%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे देखिए भाई, सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800, ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। फिर से सवाल का जवाब उस 800 पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट वहीं पे समझ में आ जाएगा। ए पर्सन गेन्स द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल, हम कितने वस्तु को बेचे 2 वस्तु को। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। चलो देखो सवाल में बोला जा रहा है प्रॉफिट का केस है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, सीपी और एसपी। अगर मान लो एसपी बढ़ा है सीपी से तो क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। आप बोलेगा अच्छा जी बहुत सही, मतलब एसपी माइनस सीपी लिखेंगे तो कहीं नहीं क्या आएगा जी, प्रॉफिट आएगा। अब देखिए आप कितने वस्तु को बेचे हैं, 2 वस्तु को बेचे हैं, तो 2 वस्तु को खरीदे भी होंगे। तो अगर आप 2 वस्तु के एसपी में से 2 वस्तु के सीपी को घटाइएगा तो कहीं ना कहीं इस 2 वस्तु के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है और वो प्रॉफिट कितने के बराबर है, 3 वस्तु के सीपी के बराबर है। यहाँ पे लिख दिए 3 सीपी। देखो मेरे भाई 2 एसपी बराबर कितना आ गया 5 सीपी। तो यहाँ से हम एसपी बाई सीपी निकाल सकते हैं, और एसपी बाई सीपी कितना आ गया 5/2। क्लास 1 का भी बच्चा देख के बोल दे जी हुआ भरपूर फायदा। और कितने का फायदा हुआ जी 3 रुपये का फायदा। 3 रुपये का फायदा कितने में 2 में, और गुने का 100, 2 से 50 बार में। आंसर कितना आ गया जी 150%। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए क्या। देखिए सवाल क्या था, हमने 2 वस्तु को हम बेचे 800 रुपया में,
तो हमें हुआ जी फायदा। फायदा कितने के बराबर है? 3 वस्तु के सीपी के बराबर है। दो वस्तु का एसपी वे, अगर दो वस्तु का हम फायदा निकाल रहे हैं तो आप हमेशा सोचिएगा उस दोनों का एसपी और दोनों के सीपी को जरूर कंसीडर करें, तभी हम फायदा के बारे में सोच सकते हैं। आप यहाँ नहीं लिखेंगे दो वस्तु का एसपी माइनस 3 वस्तु का सीपी, वो अलग हो जाएगा, फिर 3 के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा और कायदे से कुछ निकलेगा ही नहीं। तो दो वस्तु के एसपी में से दो वस्तु के सीपी को घटा दे, 3 वस्तु का प्रॉफिट आया, वो भी किसके? सीपी के बराबर। 3 सीपी यहाँ से रिलेट कर दिए और अपना प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया जी? 150%। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। देखिए अगला वाला सवाल क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट एमपी, इट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर हम एन आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, उसमें 25% का फायदा होता है। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द एमपी, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए वो जो वहां पे प्रॉफिट परसेंट है ना, उससे मेरा सीपी और एसपी का रिलेशन आ जाएगा। कायदे से वो एमपी है, बट फिलहाल एमपी क्या है? एसपी है। इधर देखिए तो 25% का फायदा है मेरे भाई, 25% का फ्रैक्शन होगा जी 1/4। तो हमारे कहने का मतलब है सीपी 4 है और जो एसपी है, एसपी फिलहाल क्या है जी? एमपी है, और एमपी कितना है जी? 5 रुपया। समझ पाए क्या? अब बोल रहा है इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द एमपी, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब या तो 5 का 9.6% निकाल ले, या तो एक काम करे 2 0 0 लगा दे आप। यहाँ सीपी कितना आ गया? 400 और एमपी कितना आ गया? 500। इस 500 का आप 9.6% आप डिस्काउंट दे दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे 2 0 लगाएंगे तो 96 से देखो 2 0 से 2 0 और 96 पंचे कितना होगा जी? 480। 9 5 पैंतालीस मतलब 480 आएगा। तो 480/10 मतलब ले दे के कहीं ना कहीं 48 रुपये डिस्काउंट मिला। 48 रुपये का डिस्काउंट कितने पे मिला जी? इस 500 पे मिला। तो 500 में से अगर आप 48 रुपये घटा लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं क्या आएगा जी? 452 रुपया। ये कहीं ना कहीं क्या आएगा जी? 452 रुपया। अब यहाँ पे देखो 452 रुपया क्या आ गया जी? आपका एसपी आ गया। सीपी कितना है जी? 400 रुपया। कितने का फायदा है मेरे भाई? 52 रुपये का फायदा। 52 रुपये का फायदा कितने पे है हो? 400 पे, और गुने का 100। अपने सवाल के जवाब में कितना आंसर लिखेंगे हम? 13%। ये अपने सुंदर से सवाल के जवाब 13%। डायरेक्ट हम यहाँ क्या किए ना, एमपी को एसपी बना दी, क्योंकि बोला जो एमपी है वही एसपी है, तो यहाँ से सीपी एसपी में रिलेशन आ गया। ये फिलहाल एसपी एमपी है। इस एमपी में मैंने 9.6 का डिस्काउंट दिया, मतलब 48 रुपये का डिस्काउंट दिए। तो 500 में से 48 गया तो कितना गया? 452। 400 का सामान था, 452 बेचे, 52 रुपये का फायदा, 13%। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला वाला सवाल ही निहायत ही आसान सवाल है। बोले मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। समझना ध्यान से। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, जिसमें से जितने में बेचता ना उसी का 20% फायदा है। ये नहीं बोला है जो हम बेचे और 20% का फायदा कमा लिए, नहीं, 20% ऑफ विच, उसी में हिज प्रॉफिट। देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5, मतलब ये इस बार एसपी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हर बार प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कहीं ना कहीं सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एसपी पे बोल रहा है 20% का फायदा। अब यहाँ से बोलेगा अच्छा जी एक काम कीजिए, हम यहाँ पे सीपी और एसपी का रिलेशन निकाल लेते हैं। एसपी कितना है? 5 रुपया, तो सीपी कितना हो जाएगा? 4 रुपया। ये नहीं जो आप 6 बोल दीजिएगा, एससीपी 6 बोल दीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा। 5 रुपया हम बेचे, 1 का हो गया फायदा, तो सीपी कहीं ना कहीं 4 रहा होगा। अब देखो बोला इफ द प्राइस एट विच ही बाई, जितने में वो खरीदता है उसका 10% दाम बढ़ जाता है। मतलब 4 का अगर आप 10% बढ़ा देंगे तो 4 का 10% कहीं ना कहीं जो 0.4 होगा, 4 का 10% कहीं ना कहीं आपका 0.4 होगा। रुक जाओ इसको प्यार से लिख ले। ये कहीं ना कहीं 0.4 होगा, तो कहीं ना कहीं आपका ओवर नया वाला सीपी कितना आ गया? नया वाला दाम आपका 4.4 हो गया। और इधर देखिए एसपी पे हमने क्या किया? एसपी पे क्या करामात किया? पहले की अपेक्षा 8%, अब हम ज्यादा में बेच रहे हैं, तो 5 का 8% कितना होगा जी? ये 0.4 होगा। मतलब पहले 5 में बेचते थे, अब हम दोस्त 5.4 में बेचते हैं। तो देखो ना कितने रुपये का फायदा है जी? 1 रुपये का फायदा। कितने में? 4.4 में। अगुने का 100। इसको यहाँ उड़ा दो, 4 से काटो, 4 से कितनी बार में? 11 बार में। 4 से 250 बार में। 11 दूने 22, 3 11 दूने 22, 22 लगभग 7%। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप समझ पाए ये आसान सवाल था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल भी था। अगर एक लाइन में नजर उठा के पढ़ लेने तो हो सकता है हम
यहाँ पे धोखा खा जाए, सीपी 5 लिखे एसपी 6 लिख के काम कर दें, फिर हम बोले सवाल गलत था, ऐसा बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले सवाल पे 35% ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड एट 35% प्रॉफिट, 65% प्रॉफिट, और रिमेनिंग को हम x% के लॉस पे बेचे, अगर ओवरऑल 12% का नुकसान है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। फिर से पार्शियल सेल है, जो पहला सवाल था वही ये सवाल नंबर 12 है। समझो 35% ऑफ गुड्स वेर सोल्ड एट 65% प्रॉफिट, मतलब हम ये लिखते हैं 35% का फ्रैक्शन। आप हमेशा फ्रैक्शन के बारे में सोचिए। 35% का मतलब क्या होगा जी, 7/20। तो 7/20 को आप कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचते हैं जी, 65% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। अब रिमेनिंग मित्र अगर 7/20 को बेच दिए तो कहीं ना कहीं 13/20 बचा, और उस 13/20 पे हम कितने परसेंट का नुकसान सहे हैं जी, x% का। आप सिर्फ x लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। देखो x अगर लॉस है, प्रॉफिट हम उसको चुपचाप x लिखेंगे, लेकिन ये बोलता 10% का लॉस है ना, -10 लिखते। x के साथ हम माइनस प्लस नहीं लगा रहे, ऑटोमेटिक बोल रहा है जी वो लॉस पे, तो उसको लॉस पे रहने दो x को। अगर जो डिजिट है ना उस पे हम काम कर लेंगे। और देखिए ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस है जी, 12% का लॉस है, तो 1 × -12 यहाँ पे लिख देंगे। फिर बोलेगा सर जो आप कंफ्यूज कर दिए, देखिए जहाँ x है, जहाँ डेटा अननोन है वहाँ प्लस मान के रखे हैं, वो खुद आ जाएगा x पॉजिटिव में, निगेटिव में ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। लेकिन जो चीज़ पहले से हमें पता है 12% का नुकसान है, उसको -12 लिखेंगे। अब आओ देखो, इस 20 से यहाँ गुना कर दो, कहीं ना कहीं आ जाएगा जी -240 बराबर 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 7 6 के 42, 3 कितना आ गया 55, अब प्लस दोस्त 13x। अब इस 455 को इधर लेके चले जाओ, ये कहीं ना कहीं क्या आएगा जी, ऐड हो जाएगा, और 13x बराबर आ गया माइनस में 5 5 4 9 4 2 6, वो भी माइनस के साथ, तो x का वैल्यू कितना आ गया 695/13। अब माइनस को भूल जाइए क्योंकि ऑटोमेटिक वो लॉस है, फिलहाल माइनस को भूल जाओ। तो यहाँ पे 695/13 इसको कीजिएगा, 13 × 5 = 65, कहीं ना कहीं कितना बच रहा है जी 4 आएगा, मतलब 13 × 3 = 39, लगभग 53 पॉइंट समथिंग, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या? वो ऑटोमेटिक बता दिया x का वैल्यू माइनस में आ रहा है, मतलब लॉस है। समझ पाए आप? आइए, अच्छा देखो ऐसे सवालों में अगर रुपया दिया होता ना, उस रुपया पे सवाल का जवाब ही नहीं डिपेंड करता, वो बस हमें अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए बोलता। बट हम काफ़ी तेज है हम लोग, इन सबको हम ऐसी मात दे दें। आगे देखिए अगला वाला सवाल क्या है। देखिए अगला वाला सवाल है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड एट 121 लॉस, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 121 लेस ए लॉस ऑफ 8%। मतलब ये बोल रहा है अगर हम किसी वस्तु को 14% के लाभ पे बेचे हैं पहले की अपेक्षा, अगर 121 रुपया कम में बेचे जाए तो 8% का नुकसान होगा। देखिए जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज देगा हो ना तो हमेशा ऐड होता है, क्योंकि वो अलग अलग यूनिट है वो। अगर दोनों प्रॉफिट परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा सीधा घटा देंगे, एक प्रॉफिट एक लॉस है तो एक्चुअली ऐड होता है वो। देखो 14% का प्रॉफिट है, 8% का लॉस है, ये कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस है जी 22%। और हमेशा ये परसेंटेज सीपी को रिप्रेजेंट करके चलेगा। 22% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। हम यहाँ से जल्दी से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 121/22, 11 से 2 बार में, 11 से कितना जी 11 बार में, ये 1% का वैल्यू आ गया। इफ द सेम आर्टिकल बी सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो दिन बताना प्रॉफिट या लॉस है। तो हम यहाँ पे जल्दी से सीपी निकाल लेते हैं। सीपी क्या होगा जी दोस्त, 100% होगा। अब एक काम करो, अगर आप 100% के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं 11/2 गुने 100, बताओ ये क्या आ गया जी 550 रुपया। ये क्या आ गया मेरे भाई, ये सीपी आ गया। अब 550 के सामान को आपने 536.25 में बेचा है, मतलब कहीं ना कहीं सीपी कितना है जी 550, एसपी कितना है हो, एसपी है आपका 536.25। अब आप ही बताइए ना, नुकसान है तो कोई भी बता देगा कम रुपया में बेच रहे मतलब नुकसान होगा। और नुकसान कितने का है जी 13.75 के, आप घटाएंगे इसमें से 13.75 आएगा, कितने के रिस्पेक्ट में जी 550 के रिस्पेक्ट में। और गुने का दोस्त कितना आएगा 100, 2 जीरो यहाँ पे लाएंगे, 1 जीरो यहाँ चिपका दीजिए। अब हम काटते हैं, देखिए 5 3 8 7 1 8, 11 से कट जाएगा, 11 से 11 5 55, 11 से काटो, 11 से 11 कम 11 कितना आ गया 2, 11 दूना 22, 11 5 55, 5 से काट लीजिए 10 बार में, 5 से काटिए 25 बार में, और ये कहीं ना कहीं कितना आ गया जी 2.5%, और 2.5% का लॉस, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए आप? फिर से बन गया। तो आसान सवाल था, आप जल्दी से बना सकते थे इसको। अच्छा मैं एक और बात बताऊं,
आप इसको ना 1% का वैल्यू 11/2 है ना, तो आप 536.25 को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लेना, अगर 100 से कम आ गया मतलब निगेटिव है, 100 से आएगा मतलब पॉजिटिव है। जितना कम आएगा वो डायरेक्ट हम वहाँ पे बता देंगे। अब आगे देखते हैं। देखो अगला वाला सवाल है, ये शॉपकीपर अलाउज एन 18% डिस्काउंट ऑन द एमपी ऑन द आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 23%। इफ द गेन इज रुपीज इतना, देन व्हाट इज द एमपी। अच्छा, ये सीपी का वैल्यू दे रखा है और हमसे एमपी का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले कहीं ना कहीं सीपी और एमपी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो में लेके आते हैं। दुनिया जानता है जी सीपी और एमपी का एक रिलेशन है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और भैया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखो ना डिस्काउंट परसेंट कितना है जी, देखो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना है 18% है, तो 100 में से कितना घटाओगे 18, और मेरे भाई प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 23, अगर आप इसको घटाओगे तो कहीं ना कहीं आ गया जी 82। ये क्या आ गया जी 82 आ गया आपका, और मेरे भाई ये कितना आ गया 123, मतलब 2 और ये कितना आ गया 3, 41 से काट दो। अब यहाँ पे समझो, अब हमें ना इफ ही गेन्स रुपीज 18.4, वो जो 18.4 है ना वो कहीं ना कहीं 23% का वैल्यू है। 23% का वैल्यू 18.4, क्योंकि प्रॉफिट 23% है ना मेरे भाई, तो 23% का वैल्यू 18.4, 1% का वैल्यू 0.8। आप जल्दी से सीपी निकाल लीजिए, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया जी 80। ये क्या आ गया 80, और ये 80 किसका वैल्यू है सीपी, और सीपी कितना है 2 रुपया, मतलब 2 का वैल्यू कितना है जी 80। देखो ना यहाँ पे सीपी कितना है 2 यूनिट, हमें 3 यूनिट का तो वैल्यू निकालना है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 80, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो मेरे भाई 3 यूनिट का वैल्यू कितना है जी 120। ये हो गए अपने सुंदर से सवाल के जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चुपके चुपके अगला सवाल देखिए, अगला वाला सवाल क्या है मेरे भाई, सुधा about 80 articles at the same price, she sold some of them at 8% profit, रिमेनिंग को 12% के लॉस पे, ओवरऑल भी दिया हुआ है। जब भी दो दिया जाए, दोनों को ओवरऑल दिया जाए, हम लगा देंगे एलिगेशन, और हमें पता है अगर प्रॉफिट परसेंट हो, प्रॉफिट 1%, प्रॉफिट 2%, और यहाँ पे प्रॉफिट ओवरऑल परसेंट है, ये सब हम लोग बेसिक में देखते हैं। अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई CP1 और CP2 का अनुपात आता है, समझ पाए क्या। अब देखिए, अब वही भी यहाँ पे CP1 CP2 यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। देखो सुधा बॉट 80 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, सी सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, तो कुछ को इन्होंने 8% के प्रॉफिट पर बेचा और कुछ को इन्होंने 12% का लॉस बेचा रिमेनिंग को, तो आप यहाँ पे लॉस के सामने क्या लगा दीजिए माइनस लगा दिए, माइनस का 12%, और ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा है मेरे मित्र 6% का फायदा है। तो मेरे भाई अगर 6 में से -12 घटाओगे तो कहने को प्लस हो जाएगा 18, ये मत लिख देना 6 में से -12 घटाओगे तो +12 बन जाएगा, 18% हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया 2। मतलब जो आप क्वांटिटी जो आप बेचे हैं ना वो आप 9:1 में बेचे हैं, और 9:1 में बेचे हैं, मतलब टोटल 80 आर्टिकल्स है, तो 80 ही किस अनुपात में आप बेचे हैं 9:1 में, मतलब 10 का वैल्यू कितना है कहीं ना कहीं 80, 1 का वैल्यू 8, मतलब यहाँ से आप 72 आर्टिकल बेचे हैं और यहाँ से आप 8 आर्टिकल बेचे हैं। आपसे क्या पूछा है जी 8% के प्रॉफिट पे कितना आर्टिकल पे बेचे हैं 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना है जी 72, डेट इज ऑप्शन नंबर सी कटप्पा। बढ़िए आगे अब देखो, तो हम देख रहे हैं ना बहुत आसानी तरीके से हम सवाल को डील कर रहे हैं। अगर अपना थोड़ा भी बेसिक अच्छा है ना तो आप आराम से सवाल को डील कर सकते हैं। नाम का सिर्फ खौफ है, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे कठिन है, प्रॉफिट एंड लॉस दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। चलिए देखिए, अगर जैसे मेरा ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अच्छा है, हम आराम से इन सब सवालों को डील कर सकते हैं। देखो क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन द सीपी, देखो डायरेक्ट बोल दिए एसपी में 32% ज्यादा है, भाई एसपी 32% ज्यादा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ना प्रॉफिट 32% है। एग्जाम में डायरेक्ट भी तो बोल सकता है, तो सोच रहा था मजा लेने का। एंड द डिस्काउंट ऑन द एमपी इज 12%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी लो। फिर से आ गया बहुचर्चित फार्मूला सीपी एमपी, सीपी कितना है जी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी कितना होगा जी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बताओ डिस्काउंट कितना है जी 12 का, तो 100 माइनस अब क्या घटा देंगे 12, और उधर कितना है 100 प्लस 32, यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई 88, और ये कितना आ गया 132, 44 से काटेंगे 44 गुना 88, 44 दिया 132, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िए आगे देखो, अगला वाला सवाल है, पर्सन मेक्स हिज गुड्स X% above the CP and allows a discount of 30% on the MP. If his profit is 5% then find the value of X। फिर से वही बात है, CP MP दे रहा है बोले, और मार्क ए मार्क परसेंट कितना है
फिर से देख लो यहाँ पे, देख रहे एक ही टाइप के ये सवाल, एक ही मतलब ये देखो 13 तारीख के पेपर, अच्छा ये 11 तारीख के पेपर में, मतलब ऐसे सवाल 11 को भी आए, 12 को भी आए, 13 को भी आए, बार बार आते गए। देखो x% ज़्यादा बेचता वो तो अपने अपने रेंज से बाहर है फिलहाल, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मेरे भाई क्या आ गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 70, 100 माइनस 30 70, और कितने का फायदा जी 5 का 105, 35 से काट दीजिए, 35 गुना 70, 35 दिया 105, 2 का समान है, कितने में बढ़ा के लिख दिए 3 रुपया में, मतलब हमने 1 बढ़ाया कितने में जी 2 में, और 1/100 दुनिया जानता है कितना आंसर आएगा जी 50%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ो आगे, देखो अगला वाला सवाल है, सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% एबव द सीपी एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द एमपी, फाइंड द लॉस परसेंट। देखिए 36% बढ़ा के लिख दिया और 40% डिस्काउंट दे दिया। ये इन ऐसे ऐसे सवाल को 2-3 तरीके से बना सकते हैं, 100 मान के बना लो, सक्सेसिव लगा लो, या फ्रैक्शन बना लो। देखो पहले हम बेसिक से जाते हैं, सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% एबव द सीपी, मतलब कहने का मतलब है 100 का समान था, सीपी 100 है, तो एमपी कहीं ना कहीं कितना है जी 136 है। अब देखिए कितने परसेंट का नुकसान डिस्काउंट दिया जी 40% का। देखो 136 का हम 40% जल्दी से निकाल लेते हैं, तो आप बोलेगा गुरुजी 136 का 40% कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 36 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 13 चौके 52 2 54, 544/10, मतलब कहीं ना कहीं हम 54.4 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 54.4 का डिस्काउंट कितने में दे रहे हैं जी 136 में, 136 माइनस 54.4। आप फ्रैक्शन तरीके से बनाएंगे, देखेंगे अभी, पहले 100 मान के हम बना रहे हैं। देखो 10 में से 4 गया कितना आ गया 6, ये कितना बचा ये 5, 5 में से 4 गया 1, फिर अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 13, 13 में से 5 गया 8। समझ पाए क्या? अब देखो यहाँ पे 81.6, अब आप हमें खुद बताइए ना, 100 का समान है और 81.6 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा जी लॉस होगा। लॉस कितने का होगा 18.4% का, घटा लीजिए, 100 में से 81.6 जाएगा तो 18.4 आएगा, और 100 के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट वही परसेंटेज हो जाएगा। आप चाहे ना तो आप इसको ना फ्रैक्शन वाले तरीके से भी जा सकते हैं। देखो 36% बढ़ा के लिख रहा है, 36% का फ्रैक्शन कितना होगा जी 9/25, मतलब कहीं ना कहीं 25 9, 25 का समान है 34 में बढ़ा के लिख दिया। समझ पाए क्या? 36% का फ्रैक्शन 9/25। अब देखिए 40% का डिस्काउंट दे रहा है, 40% के डिस्काउंट का मतलब हो गया जी 2/5, मतलब 3/5 आ जाएगा। अब 34 दिया कितना आ गया 102, 25 पंचे कितना आ गया 125, कितने का लॉस है जी 23 का, 23 का लॉस कितने में 102 में, 23 का लॉस कितने में जी 125 में, यहाँ पे गलत लिखा जी 125, 23 का लॉस कितने में जी 125 में, और गुने का 100, दुनिया जानता है 125 के पार में 0.8 बार में आएगा, तो 23 गुने 8 कितना आएगा जी 18.4%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप एक और तरीका तीसरे वाले तरीके से भी जा सकते हो, वो सक्सेसिव वाला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देखो हमने 36, आप एक फार्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देखो जब भी जहां भी मल्टीप्लीकेशन लगेगा ना, वहां ये फार्मूला अवश्य लगेगा। 36% एवब मतलब प्लस का 36, और कितना डिस्काउंट दिए जी 40, तो 36 माइनस 40 प्लस 36 गुने माइनस 40 बटे कितना मेरे भाई 100, यहाँ पे आ गया -4, 36 चौके कितना होगा 1440, और बटे कितना आ गया 100, एक जीरो उड़ा दीजिए, -4 माइनस 14.4 क्या आ गया जी -18.4%। 3 तरीका से हम सवाल को बना लिए। अब हम पेपर में बैठ के ना ये डिसाइड करेंगे हमें बनाना किस तरीके से है, अब वो नैनो सेकंड में डिसाइड हो जाएगा। अगर इंटीजर में दिया हो तो हम जल्दी से a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा के डायरेक्ट बना देंगे सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे। मित्र अगला वाला सवाल देखिए, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 60%, 16% बिलो द सीपी, हैड ही सोल्ड फॉर ₹33 मोर ही वुड हैव गेन 14%, तो 25% के प्रॉफिट के लिए हमें कितने बेचना होगा, डायरेक्ट सवाल है। देखिए 16% बिलो द सीपी मतलब 16% का लॉस, वो डायरेक्ट भी तो बोल सकता है, तो 16% के लॉस में बेच रहा है, वो सोच रहा है हम आईक्यू लेवल चेक करें, वो सबसे आसान काम है। ये देखिए ये तो और बोल रहा है भैया, क्लियरली बोले लॉस पे है, तो 16% का लॉस पे। अगर 33 रुपया ज़्यादा में बेचे तो कहीं ना कहीं 14% का फायदा है। तो यहाँ देखो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं 30% आएगा, और 30% का वैल्यू कितना जी 33 रुपया। आप यहाँ जल्दी से 1% का वैल्यू निकाल लिए, 33 बटा कितना आ गया जी 30, मतलब कितना
33/30, 3 से 11 बार में, 3 से 10 बार में, ये 1% का वैल्यू है। हमें बोला जी 125% के प्रॉफिट पर बेचे, मतलब 25% के प्रॉफिट पर बेचे। अगर हम 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो मैं डायरेक्ट 125% ना निकाल दूं, जो 100 निकाल के फिर जो रेखा है ऐसा काम करेंगे। तब हम एक काम करते हैं, 11/10 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दे जी, 125 से। क्यों? क्योंकि 1% का वैल्यू 11/10, तो हम यहाँ से 125% का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए 11 × 55 के 5 हाथ में 5, 11 बार 132, 5 137, 137.5, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए क्या? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप चाहते तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते थे, सीपी 110 होता, फिर 25% के फायदा पे बेचते तो वहां पे 25% निकाल के ऐड कर देते। आइए आगे देखो, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट रुपीज 28 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट। देखिए जब भी मिक्सिंग का सवाल है, कहीं ना कहीं एसपी उसपी भी दिया हुआ, डायरेक्ट एलिगेशन लग जाएगा। ऐसे सवाल बार बार जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्लासरूम बैठे होते हैं, मल्टीपल सवाल ऐसे आते हैं अपनी आंख के सामने पेपर से पहले। देखो क्या बोला, 28 रुपये पर केजी कुछ सॉल्ट है, उसको हम कितना मिलाएंगे, 6.6 केजी सॉल्ट को कैसे 16 रुपये पर केजी वो अवेलेबल है 6.6 वाला, ताकि अगर हम 29.9 पे बेचे तो 15% का हो जी हमें फायदा। इधर देखो, अगर हम आपको ऐसा बोले CP1, CP2 और CP ओवरऑल पे अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा क्या आएगा, कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी का अनुपात आता है, Q1 और Q2, मतलब क्वांटिटी का अनुपात आता है। आप हमेशा CP पे एलिगेशन लगाएंगे, ये नहीं जो CP या बीच में SP ले आए, नहीं भाई ऐसा काम नहीं। देखिए पहले पे कितना का, पहला का दाम कितना है जी 28 रुपया, दूसरा में आप कितना, दूसरा का दाम कितना हो 16 रुपया। अच्छा पहला वाला कितना केजी हमको पता नहीं है, दूसरा वाला कितना केजी है जी 6.6 केजी, हम इक्वेट कर देंगे। और हम बेच कितने में रहे, 29.9 पे बेच रहे हैं, तो हमें हो रहा है जी फायदा। लो भाई 29.9 मतलब एसपी कितना है आपका 29.9, और देखो ना फायदा कितना है मेरे मित्र, प्रॉफिट परसेंट कितना है हो, प्रॉफिट परसेंट है आपका 15%। तो मेरे भाई 15% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/20 आएगा। तो आप बोलेगा गुरुजी सीपी अगर 20 यूनिट है तो एसपी का वैल्यू कितना होगा 23 यूनिट, और 23, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये भाई साहब आए हैं। देखिए ये 20 और 23 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29.9, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लो, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 23 से कम 23 हो 1.3, तो 20 का वैल्यू कितना आ गया 26। तो मेरा ओवरऑल सीपी कितना आ गया 26 रुपया। समझ पाए क्या? देखिए एक हम 28 रुपया वाला मिला रहे हैं, एक हम 16 वाला मिला रहे हैं, 28-16 को किस अनुपात में मिलाएंगे ताकि ओवरऑल 26 हो जाए, हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया 2, मतलब हम कहीं ना किस अनुपात में मिला रहे हैं जी 5:1 में मिला रहे हैं। और एक का वैल्यू कितना है 6.6 केजी, एक का वैल्यू कितना हुआ 6.6, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 × 6.6 डेट इज 33 केजी। है कोई अपना ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए अमरिंदर बाहुबली। और यही हमारे हिसाब से इस वीडियो का आखिरी सवाल था। आप समझ पाए क्या? देखिए हुआ क्या, इस सवाल में 2 मिक्सचर दिया हुआ है, बोला हम इसको किस अनुपात, बोला हम पहले वाले कितना केजी दूसरे के साथ मिलाएंगे ताकि ओवरऑल इतना बेचने पे इतना % का फायदा हो, तो हम जल्दी से वहां से सीपी निकाल के हम एलिगेशन लगा देंगे, और कहीं ना कहीं हम जल्दी से एलिगेशन लगाएंगे तो क्वांटिटी का अनुपात आएगा। देखो ये जो एसपी है प्रॉफिट परसेंट, तो वहां से सीपी आ गया, ये सीपी पे हम एलिगेशन लगा देंगे, क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा, क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे। हो सकता था ये भी बोल सकता था टोटल का टोटल मिश्रण बताएं कितना कीजिए, वो भी आप बनाए थे। तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में 20 सवाल थे, उन 20 सवाल का हमने पोस्टमार्टम किया, अच्छे अच्छे तरीके से धागा खोले इन सारे सवाल का। जब हम अगले वाले वीडियो में आएंगे तो अगले वाले वीडियो में हमने ये CGL 2019 के मेंस के जितने भी सवाल है ना, 3 दिन पेपर उसका भी चला था, 15 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख को, तो हम उन तीनों तारीख के शिफ्ट का सवाल बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।